हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लैरिटी विद मानस। सो आज इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे जैसे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें एक ऐसा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा जो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट रिटेल इन्वेस्टर्स उसको बड़ा इग्नोर करते हैं। वो है किसी कंपनी की जो कॉन कॉल होती है, जिसमें कि हर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद कंपनी के प्रमोटर्स या बड़े सीईओज अधिकारी जाके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके क्वेरीज लेते हैं, कंपनीज की परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं और कुछ कंपनी का आगे का आउटलुक बताते हैं। तो ये जो कॉन कॉल है ना, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कंपनी को एनालाइज करने के लिए, और जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स इसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। आप देखेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स फंडामेंटल एनालिसिस में प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पढ़ना, बैलेंस शीट पढ़ना, कुछ उसकी पी रेशियो कैलकुलेट करना, क्या वैल्यूएशन है, या फिर चार्ट पैटर्न्स देखना, या फिर अगर टेक्निकल नहीं भी पूरी तरीके से फंडामेंटल इन्वेस्टर है तब भी वो बैलेंस शीट के अंदर कैश फ्लो एनालिसिस करना और कुछ कुछ डिस्काउंटेड कैश फ्लो, फ्यूचर कैश फ्लो अभी कितना आएगा, ऐसे बहुत सारी कैलकुलेशंस करेगा, बहुत सारी किताबें पढ़ लेगा। बट जो ये बहुत ही बेसिक एस्पेक्ट है कि कंपनी का प्रमोटर्स और जो उस कंपनी को रन कर रहे हैं वो उस कंपनी के बारे में क्या कह रहे हैं, उसको सुनना और समझना, इसकी इंपॉर्टेंस रिटेल इन्वेस्टर नहीं समझता है कई बार। और ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जितनी भी एनालिसिस कर लें, अल्टीमेटली हमारे जैसे लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास एक लिमिटेड नॉलेज ही है, जितनी पब्लिक में नॉलेज है और जो नॉलेज ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है पास्ट कंपनी के रिजल्ट के बारे में, वही इंफॉर्मेशन सबके पास है। उसी के बेसिस पे आप कुछ थीसिस तो बना सकते हैं। बट सबसे ज्यादा नॉलेज कंपनी के बारे में समझिए उन्हीं लोगों को है जो कंपनी को रन कर रहे हैं, खुद सबसे ज्यादा पैसा प्रमोटर जिनका उस कंपनी में सारा का सारा ऐसा लगा हुआ है पैसा। क्योंकि आपके पास जितना पैसा है आप उसको 10 15 20 50 जितनी भी कंपनी में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बट जो प्रमोटर है उसका सारा का सारा या मेजर पोर्शन नेटवर्थ का उसी कंपनी में लगा हुआ है। तो सबसे ज्यादा उसी को पता है उस कंपनी के बारे में, और जो सीईओ उस कंपनी को रन कर रहे हैं उनको पता है कि कंपनी क्या चल रही है, क्या उसके फ्यूचर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं। इसलिए कॉन कॉल को समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, जो मैंने पास्ट के वीडियोस में भी बताया है, कि किसी भी कंपनी का स्टॉक का प्राइस का मूवमेंट डिपेंड करता है मेनली उस कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा। आज वो कंपनी जैसा कर रही है, क्या उसका फ्यूचर आज से बेटर करेगी फ्यूचर में, जो भी उसकी परफॉर्मेंस है, या आज से बेटर नहीं करेगी, बेकार करेगी। अगर वो कंपनी आज से बेटर करेगी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ सेल्स प्रॉफिट्स, तो उस कंपनी का स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। तो जो कॉन कॉल में जो मेन फोकस है ना एज अ इन्वेस्टर आपको समझने का, वो यही समझना है कि जो कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात कर रहा है ना, वो क्या बातें कर रहा है, और जो वो बात कर रहा है उससे फ्यूचर का प्रिडिक्शन आप क्या कर सकते हैं। तो इसमें 3 4 5 मेजर पॉइंट्स हैं जो काफी कॉमन सेंस के पॉइंट हैं, और जो आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप सोच सकते हैं कि क्या पॉइंट्स आपको पकड़ने हैं कॉन कॉल में जब आपको सुनना है। एक तो मैनेजमेंट आके गाइडेंस देता है, मोस्टली कुछ ना कुछ गाइडेंस मैनेजमेंट देता है। कई का मैनेजमेंट क्लियर कट गाइडेंस नहीं भी देता, बट फिर भी कुछ एस्टिमेट बताता है कि जो कंपनी की ग्रोथ है वो कैसी रहेगी। कोई परसेंटेज में बताता है कि कंपनी अगले साल इतना परसेंट ग्रो करेगी, या कोई इस तरीके से बताता है कि अगले 3 साल बाद मेरी सेल्स इतनी हम टारगेट कर रहे हैं। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ग्रोथ का परसेंटेज रहेगा जिससे 3 साल बाद सेल्स इतनी हो जाए। या कोई बोलेगा कि स्टेडी ग्रोथ रहेगी, कोई बोलता है हाई टीन्स की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई बोलेगा कि मार्केट सिनेरियो टफ हो रहा है तो ग्रोथ हो सकता है स्टैग्नेंट रहे। तो ये जो ग्रोथ के बारे में, आगे के फ्यूचर के बारे में क्या मैनेजमेंट बोल रहा है ना, वही आपको पकड़ना है। तो ये 2 3 तरीके से मैनेजमेंट बता सकता है। कोई क्लियर कट गाइडेंस देता है कि 20% ग्रोथ रहेगी, 25% रहेगी, और किसी क्वार्टर में आके उस गाइडेंस को बढ़ाता है या घटाता है। या कोई ये बोलता है कि 3 साल बाद मेरी इतनी सेल्स हो जाएगी, या इस अगले फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम इतनी सेल्स एस्टिमेट कर रहे हैं। तो वहां से आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितनी गाइडेंस है एक्चुअली इसकी। तो भले ही मैनेजमेंट क्लियर कट ग्रोथ गाइडेंस दे ना दे, बट किसी ना किसी पॉइंट से आप एस्टिमेट कर पाएंगे कि क्या इसकी सेल्स की ग्रोथ हो सकती है, भले ही किसी सेल्स के टारगेट से या किसी गाइडेंस से। और एक ये भी पॉइंट है मैनेजमेंट को समझने का कि पास्ट में जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है, क्या उस कंपनी ने उसको फॉलो किया है। इसीलिए आप देखेंगे कि कुछ कंपनीज गाइडेंस अच्छा देती हैं बट एक्चुअली में परफॉर्म नहीं करती है, तो उनका स्टॉक भी परफॉर्म नहीं करता है। बट अगर पास्ट में मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है उनको मीट किया है, तो अभी जब कंपनी वो गाइडेंस दे रही होती है तो इन्वेस्टर को उसके ऊपर भरोसा होता है और स्टॉक उस तरीके से मूव करता है। और अगर वो गाइडेंस कंपनी मीट कर ले या उससे बेटर कर ले, तो स्टॉक और अच्छा परफॉर्म करता है।
तो कॉन कॉल में गाइडेंस जब भी आप समझें उसके साथ पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को भी कोरिलेट करना जरूरी है। अगर आप कंटिन्यूसली कॉन कॉल्स को सुनते रहेंगे और पास्ट की परफॉर्मेंस को उससे कोरिलेट करते रहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये जो भी कंपनी आप ट्रैक कर रहे हैं उसका मैनेजमेंट किस टाइप का है। क्या वो ओवर कमिट करके अंडर परफॉर्म करता है, या फिर अच्छा मैनेजमेंट वो है जो अंडर कमिट करके एक्चुअली परफॉर्मेंस को एक्सीड कर देता है। तो सिर्फ गाइडेंस की बात नहीं है, अधिकतर कई कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो क्लियर कट गाइडेंस देंगी नहीं, बट कॉन कॉल का अगर आप ऑडियो सुनेंगे ना तो उसमें जो डिस्कशन हो रहा होगा उसमें मैनेजमेंट का मूड माहौल कैसा है उससे भी समझ में आ जाएगा। अगर मैनेजमेंट इस टाइप की बातें कर रहा है कि मार्केट सिनेरियो हैज बिकम टफ एंड वी विल डू अवर बेस्ट इन दिस टफ मार्केट सिनेरियो, और हो सकता है अभी तक ग्रोथ बड़ी अच्छी थी, तो आप समझ जाइए कि टाइम उतना अच्छा नहीं चलने वाला है शायद। हो सकता है कुछ सेक्टर में हेडविंड्स आ रही हो, कंपनी कुछ हेडविंड्स आ रही हो, और अगले कुछ क्वार्टर्स में कुछ सालों में कंपनी की ग्रोथ अच्छी नहीं होने वाली है। और हो सकता है वो आप डिसाइड करें उस वक्त कर कि इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट और करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, या अपना इन्वेस्टमेंट रिड्यूस करना चाहते हैं। और कॉन कॉल में नॉर्मल सेल्स ग्रोथ के अलावा और भी टाइप की चीजें मैनेजमेंट बताता है कि फ्यूचर में वो किस टाइप के प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं। क्या कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं जिसमें कि जो उनका मार्जिन है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि देखिए हर कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ एक और भी प्रॉफिट बढ़ाने का लीवर होता है, वो होता है कि मार्जिन इंप्रूव। और मार्जिन हमेशा इंप्रूव तभी होता है अगर वो कुछ प्रीमियम हाई कॉस्ट कुछ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, जिस ऐसे प्रोडक्ट में जिसमें कि कुछ वैल्यू एडिशन कंपनी का ज्यादा हो, क्या उस टाइप के प्रोडक्ट्स की तरफ मैनेजमेंट जा रही है। अगर वो उस टाइप के प्रोडक्ट्स की तरफ जा रही है तो इसका मतलब मार्जिन बढ़ने वाले हैं। मार्जिन बढ़ने वाले हैं तो मतलब हो सकता है कि सेल्स ग्रोथ 20% ही हो बट प्रॉफिट ग्रोथ 30% हो जाए। तो ये भी आप कॉन कॉल में समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट किस डायरेक्शन में फ्यूचर में किस सेगमेंट की ग्रोथ बढ़ाने वाली है। अगर फॉर एग्जांपल कोई नॉर्मल क्लॉथ बनाने की या समझ लीजिए कपड़े की कंपनी है, तो क्या वो फैशन रिटेल ही है मान लीजिए, तो वो क्या लो कॉस्ट फैशन रिटेल की तरफ जा रही है या हाई कॉस्ट की तरफ जा रही है। या फिर कोई भी कंपनी है वो क्या प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ अपना प्रोडक्ट मिक्स बढ़ा रही है, क्या उसके बारे में क्या बोलती है कंपनी। इस टाइप की चीजें कॉन कॉल में मैनेजमेंट बताता है। या फिर समझ लीजिए अगर फ्यूचर में ज्यादा सेल्स करनी है और खासतौर पे अगर वो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसको कोई ना कोई कैपेक्स करना होगा, नई फैक्ट्री लगानी होगी, नई फैसिलिटी लगानी होगी। तो क्या मैनेजमेंट कैपेक्स के बारे में कोई गाइडेंस दे रहा है कि हम इस साल इतनी कैपेक्स करने वाले हैं, अगले साल इतनी कैपेक्स करेंगे, या हमारी कोई प्रोडक्शन की फैसिलिटी है जो अगले क्वार्टर में या अगले साल प्रोडक्शन है उसका स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि कैपेक्स तभी कोई कंपनी अनाउंस करती है जब उसको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अपने अच्छे लगते हैं। तो अगर कोई मैनेजमेंट कैपेक्स बढ़ा रहा है या मोर कैपेक्स करने के बारे में बात कर रहा है तो इसका मतलब उसको कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा लग रहा है, तभी वो कैपेक्स बढ़ा रहा है। उसके उलट अगर कोई मैनेजमेंट बात करता है कि हमने कैपेक्स अपना होल्ड कर दिया है या एक्सपेंशन प्लान अभी हमारे कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब उसको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। कोई मैनेजमेंट अगर इनफैक्ट मान लीजिए एडवर्टाइजिंग में ज्यादा पैसे खर्च करने की बात कर रहा है तो भी उसको मतलब कंपनी के अच्छे प्रोस्पेक्ट लग रहे हैं। अगर आप नॉर्मल तरीके से देखें तो आपको लगेगा एडवर्टाइजमेंट इज अ खर्चा, बट एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कंपनी तभी करती है जब उसको पता होता है कि उसकी सेल्स बढ़ रही है, उसको अपनी ब्रांड बिल्डिंग करनी है, और इस एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट को करके वो अपना जो सेल्स को और बढ़ा सकती है। या फिर मार्जिन बढ़ाने के लिए कई बार ये भी होता है कि अगर कोई कंपनी है उसके ऑफिस फैक्ट्री सारे स्टेब्लिश हो चुके हैं और उनसे रेवेन्यू आना अब अगले क्वार्टर से या अगले कुछ फाइनेंस 2-3 क्वार्टर बाद से शुरू होने वाला है, तो इस टाइप की बातें भी मैनेजमेंट बताती है। तो उससे ये समझ में आता है कि जो कैपेक्स के अगेंस्ट जो आपका रिटर्न आने वाला है, सेल्स बढ़ने वाली है या प्रॉफिट बढ़ने वाला है, वो बढ़ने का टाइम अब आ गया है। जो आपने अपने बहुत सारे ऑफिस खोलने में, अगर कोई कस्टमर फेसिंग बैंक है मान लीजिए या कोई एनबीएफसी है, तो उसने बहुत जगह अपनी ब्रांचेस खोलनी थी, या कोई ऐसी कंपनी जो बहुत जगह ब्रांच खोल के ही काम कर सकती है, तो हो सकता है उसने पिछले कुछ क्वार्टर्स में ब्रांचेस खोली हो और उसकी सेल्स अब जाके आना शुरू हो रही हो इस क्वार्टर से अगले क्वार्टर से। इस टाइप की बातें भी मैनेजमेंट बताता है। तो मेनली आपका फोकस कॉन कॉल में यही होना चाहिए कि फ्यूचर के बारे में मैनेजमेंट क्या क्या बता सकता है और क्या क्या जो है वो डिस्क्लोज कर सकता है मैनेजमेंट, क्योंकि फ्यूचर के बारे में बहुत क्लियरली बताना मैनेजमेंट को भी अलाउड नहीं होता है कुछ जगह, या फिर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बताना भी नहीं चाहता कि फ्यूचर में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं। बट यही सारा इन्वेस्टमेंट का खेल है, फ्यूचर को कितने अच्छे से कौन प्रेडिक्ट कर सकता है, फ्यूचर पोजीशन ऑफ द कंपनी को, वो ही अच्छे रिटर्न्स पा सकता है। और ये कॉन कॉल एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें।
और ये एक फैक्टर जो है जो रिटेल इन्वेस्टर्स कई बार मिस कर देते हैं, क्योंकि आप जितना भी रिजल्ट्स देखें ना कंपनी के, वो हमेशा पास्ट के रिजल्ट्स होंगे। जो आज रिजल्ट रिलीज हो रहा है वो लास्ट क्वार्टर का है। जो कॉन कॉल में लेकिन मैनेजमेंट बता रहा है ना, वो एकदम लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स की बातें कर रहा है, और फ्यूचर के बारे में वो क्या सोच रहा है। और कॉन कॉल को आप स्पेशली ऑडियो सुनिए तो और अच्छा है, स्पेशली रिटन ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने की बजाय, क्योंकि ऑडियो में आपको समझ में आएगा कि उसका मूड माहौल कैसा है, क्या सुनने में कॉन्फिडेंट लग रहा है मैनेजमेंट। जब वो कोई पूछता है उससे क्या आप सही में ये ग्रोथ कर पाएंगे, तो मैनेजमेंट क्या इस टाइप का सवाल देता है कि डिपेंड्स, हम देखते हैं, या फिर बोलता है यस वी विल एब्सोल्युटली अचीव इट। और ये एक पॉइंट है। उसके अलावा इन जनरल भी ना, अगर आप कॉन कॉल ऐसी कंपनीज का भी अटेंड करते हैं जो हो सकता है आपने इन्वेस्टमेंट ना किया हो, बट उस सेक्टर में आप किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करे बैठे हो, बट उस सेक्टर की जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो आज हो सकता है कि ग्रोथ उतनी ना कर रही हो, मैच्योर हो चुकी है। जैसे मान लीजिए अगर आप एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने इन्वेस्ट कर रखा है किसी छोटी ग्रोइंग कंपनी में, बट जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, HUL, नेस्ले, इस टाइप की, इनकी आपको कॉन कॉल सुनेंगे ना, तो आपको सेक्टर के बारे में बड़ी नॉलेज होगी, और कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक, कोई एरिया स्पेसिफिक क्या चल रहा है वो आपको पता चलेगा। वो आप अंडरस्टैंडिंग फिर जो एक्चुअल कंपनी में जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है उसमें उनकी अंडरस्टैंडिंग को एक्सटेंड कर सकते हैं। और कई प्रमोटर्स और सीईओज कॉन कॉल में इतना इंटरेस्टिंगली बिजनेस के बारे में बताते हैं कि आपको बहुत सारे नए इंसाइट्स बन सकते हैं। कौन से कस्टमर्स फेस कर रही है वो कंपनी, वो आपको पता चल सकता है। तो यही आज का वीडियो था। मैं आपको बताना चाह रहा था कि कॉन कॉल एक ऐसी पॉइंट है जो सबको अवेलेबल है पब्लिकली, बट बहुत कम लोग हैं जो उसको एक्चुअली में सुनते हैं अच्छे से, क्योंकि 1-1.5 घंटे की कॉन कॉल को पूरा ध्यान लगा के सुनना वो भी कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए काफ़ी पेशेंस और मेहनत चाहिए। बट अगर आपको अच्छा रिटर्न्स माने हैं, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, तो ये मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी। तो यही था आज का वीडियो, आपको कॉन कॉल के बारे में समझाने के लिए और क्लैरिटी देने के लिए कि कैसे आप कॉन कॉल का यूज़ कर सकते हैं कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को समझने के लिए। अगर ये इस टाइप के टॉपिक्स आपको पसंद आ रहे हैं, ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। कोई आपका पॉइंट है, फीडबैक है या क्वेरीज हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मेरी व्हाट्सएप की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।